देखो कहां तक पढ़ा दिया था, याद है किसी को? सेल पढ़ा रहे ना, सेल पढ़ा रहे थे। कुछ दिन से वीडियो नहीं पढ़ी ना, आज देखना ध्यान से। वही बात है, काफी दिन से नहीं पढ़ी, आज फिर आ गए, ले फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। देखो सेल पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? सेल। सेल में हमने तुम्हें क्या बताया था? विद्युत भागफल बताया था, विभवांतर बताया था, V बराबर E माइनस आई आर। शायद यहाँ तक बता दिया था ना, यहीं तक बताया था। देखो V बराबर E माइनस आई आर, देखना ध्यान से। और हमने अगर तुम्हें बताया था कि V बराबर E माइनस आई आर, अगर यहाँ से हम देखें कि जब हम सेल में धारा दे रहे थे या सेल से धारा ले रहे थे, क्या कर रहे थे? जब सेल से धारा ले रहे थे, इसका मतलब है जब सेल हमारा निरावेशित हो रहा था। क्या हो रहा था? निरावेशित। तब हमारा फार्मूला निकला था V बराबर E माइनस आई आर। अच्छा, हमने तुम्हें सेल में अगर धारा निकाले बताई थी, सेल में धारा कैसे निकालते हैं? सेल में धारा I बराबर ऊपर क्या था? विद्युत भागफल। याद है ऊपर क्या था? याद करो ओम का नियम, I बराबर V अपॉन R। याद है V अपॉन I बराबर R। यहाँ से हमने I का मान निकाला, क्या निकला? V अपॉन I। यहाँ से I बराबर V अपॉन R निकला था ना। और उसमें सेल में याद करो हमने फिगर एक बनाया था ऐसे करके, उसमें एक सेल हमने जब लगाया था, क्या लगाया था? थोड़ा सोचो, एक सेल लगाया था, सेल का विद्युत भागफल क्या था? E था। तो वहां पर विभवांतर की जगह हम क्या लेंगे? विद्युत भागफल E। यानी विभवांतर की जगह क्या लेंगे? विद्युत भागफल E। प्रतिरोध की जगह क्या लेंगे? कुल प्रतिरोध। क्या लेंगे? कुल प्रतिरोध। और सेल में प्रतिरोध था क्या? आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर हम सेल में धारा निकालें तो I बराबर क्या निकलेगा? E बटे R प्लस R। यानी ये है बाह्य प्रतिरोध और ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आगे बात समझ में? अब देखना ध्यान से, ये तो तब था जब हमारा सेल निरावेशित हो रहा था। कैसा हो रहा था? निरावेशित। निरावेशित का मतलब है, निरावेशित का मतलब क्या है? कि जब हम सेल से धारा ले रहे थे। निरावेशित का मतलब क्या है? जब हम सेल से धारा ले रहे थे। अगर हम सेल में धारा दे रहे हैं, इसका मतलब सेल को आवेशित कर रहे हैं। सेल में धारा दे रहे हैं, इसका मतलब सेल को आवेशित कर रहे हैं। तो यही माइनस की जगह हमारा धारा का निशान पलट जाएगा, यानी V बराबर E प्लस आ जाएगा। आगे बात समझ में? जब हम सेल को निरावेशित कर रहे हैं तो V बराबर E माइनस आई आर। जब हम सेल को आवेशित कर रहे हैं तो V बराबर E प्लस आई आर। आगे बात समझ में? ये क्या है? जब सेल को चार्ज कर रहे हैं यानी आवेशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ भी फार्मूला हमारा धारा में बदला, यहाँ भी धारा में बदलेगी। ये तो धारा हम ले रहे हैं तब हमारी धारा है, क्या है? समझना ध्यान से। ये धारा कब है? जब हम सेल से धारा ले रहे, वो वाली धारा है। कौन धारा है? और इसमें धारा कौन वाली होगी? जो हम सेल में धारा दे रहे होंगे। यानी सेल को जब धारा देंगे तभी तो सेल हमारा चार्ज होगा। तो ये वाली तो धारा जब हम सेल से धारा ले रहे हैं, अगर सेल में धारा दे रहे तो यहाँ से निकाल लो, वो क्या निकलेगी? देखना ध्यान से, यहाँ पर रखो V बराबर क्या होता है? आई आर। यहाँ से मान निकालो V बराबर आई आर। तो यहाँ पर रखते हैं V बराबर आई आर, यहाँ पर रखो E, यहाँ पर रखो क्या? प्लस आई आर। कोई दिक्कत? ये प्लस के आई आर इधर लाओ, काय हो गए? माइनस के आई आर। ठीक है, बराबर E। यहाँ से अगर हम I कॉमन ले लें तो R माइनस R बचेगा। यहाँ से अगर I का मान निकालें, I मानी धारा अगर निकालें तो यहाँ क्या होगा? E बटे R माइनस। देखना ध्यान से, वही I हमारी धारा क्या निकली? ये धारा तब है जो हम धारा ले रहे हैं, और ये धारा वो है जो हम सेल को धारा दे रहे हैं। अंतर समझना ध्यान से। ये धारा वो है जो हम सेल को धारा दे रहे, और ये धारा वो है जो हमें सेल से धारा ले रहे। यहाँ से अगर निकालना चाहो तो सेम यही बात निकलेगी। V की जगह क्या रखोगे? आई आर रखोगे, तो ये फार्मूला रखा। यहाँ अगर हमने V की जगह आई आर निकाला तो ये फार्मूला मिला। ठीक है, ये वो धारा है जो हम सेल को
दे रहे हैं। ये वो धारा है जो हम सेल से धारा दे रहे हैं। अब समझना, ध्यान, समझने वाली चीज अब समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से, अगर नीचे वाली चीज ज्यादा होगी, एक चीज समझना ध्यान से, नीचे वाली अगर चीज ज्यादा होगी तो ये वाली चीज कम होगी। नीचे वाली चीज अगर ज्यादा है तो ये वाली चीज कम होगी। अगर नीचे वाली चीज कम हो तो ये वाली चीज ज्यादा होगी। एक चीज समझ गए, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर ये वाली चीज ज्यादा है तो ये वाली कम आएगी, ये कम कर दो तो ये वाली, तो ये देखो इसमें ये ज्यादा है या ये ज्यादा, ऊपर वाली ज्यादा है। अगर ऊपर वाली ज्यादा, जैसे हमने किसी सेल को मान लो आवेशित कर दिया, आवेशित करने के बाद ये धारा हमें मिल रही, जब हम ले रहे हैं तो देखना ध्यान से, जब ये चीज ज्यादा है तो ये हमें कम मिलेगी। कम का मतलब धीरे धीरे मिलेगी, ज्यादा देर तक मिलेगी। आई बात समझ में? और ये हम सेल को दे रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, सेल को दे रहे हैं। अब ये हो गई कम तो ये हमने ज्यादा दे दी। ज्यादा देने का मतलब सेल जल्दी चार्ज हो गया, ज्यादा देने का मतलब सेल में जल्दी धारा पहुंच गई। तो एक चीज याद रखना, सेल जो हमारा धारा देता, जैसे हम किसी सेल को मान लो हमने 2 घंटे में चार्ज कर दिया, किसी सेल को हमने कितने घंटे में चार्ज कर दिया, 2 घंटे में चार्ज कर दिया। इसके बाद हो सकता है वो 4 घंटे तक हमें धारा देता रहता, होता है ऐसा, ये यहीं से सिद्ध होता है। जैसे देखो ये चीज घट गई तो ये चीज हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी जल्दी चार्ज हो गया। और ये चीज फिर बढ़ जाती है नीचे वाली चीज, तो ये फिर कम हो जाती है, यानी धीरे धीरे हमें धारा। आ गई बात समझ में? तो हेडिंग डालो, सेल में